आज के वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट कैंडल के बारे में सीखने वाले हैं, हैमर एंड हैंगिंग मैन। ये दोनों कैंडल सिमिलर दिखती है पर इनका नाम अलग है और इनका काम भी अलग है। तो आज हम दोनों कैंडल को लॉजिक के साथ समझेंगे और उसके बाद आपको इसे पहचानने में दिक्कत नहीं रहने वाली। अगर हम इन दोनों कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या यूं कहें कि ये किस तरह से दिखने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बॉडी छोटी दिखने वाली है और जो शेडो का पोर्शन है वो आपका बड़ा रहने वाला है। एक बात जो हमने कैंडल स्टिक के वीडियो में भी सीखा था कि जो पोर्शन बड़ा रहता है हमें उसे वेटेज ज्यादा देना होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर की लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो बॉडी और शेडो का जो रेशियो रहेगा वो एटलीस्ट 1:2 रहेगा। अगर बॉडी 1 है तो शेडो 2 रहेगा, 3 भी रह सकता है और 4 भी रह सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं रहने वाला। यहाँ आपको एक बात को ध्यान रखना है कि अगर बॉडी और शेडो का रेशियो 1:2 नहीं है तो उसे हम हैमर या हैंगिंग मैन नहीं कहने वाले। और ये दोनों कैंडल ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके फॉर्मेशन से पहले मार्केट में प्रायर कोई ट्रेंड रहना चाहिए। हैमर जो कैंडल है ये पॉजिटिव कैंडल है। इसके फॉर्मेशन के बाद ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अब जो है वो ऊपर जाने वाला है। हैमर का जो फॉर्मेशन होता है वो नेगेटिव मार्केट में होता है। इससे पहले का अगर हैमर के फॉर्मेशन से पहले का जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद हैमर का फॉर्मेशन रहेगा और उसके बाद प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। यहाँ अगर मैं आपको इस चीज को एग्जांपल के साथ समझाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रायर ट्रेंड था जो नेगेटिव था, यहाँ पर आपका हैमर का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद आप देखोगे किस तरह से मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हुआ और मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। अब यहाँ आपको 3 चीजें देखनी है। प्रायर ट्रेंड नेगेटिव था, फर्स्ट पॉइंट, हैमर का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड पॉइंट, और उसके बाद आप देखोगे तो थर्ड पॉइंट की हमारा ट्रेंड जो था वो रिवर्स हो गया। हैमर फॉर्मेशन के अगर लॉजिक को समझे तो मार्केट जो था वो नेगेटिव ट्रेंड में था। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मार्केट जो था एक न्यू लो पे ओपन हो रहा था और एक न्यू लो पे क्लोजिंग दे रहा था। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो न्यू लो पे ओपनिंग थी और न्यू लो पे क्लोजिंग थी। इसी तरह मार्केट एक नए लो पे ओपनिंग कर रहा था और नए लो पे क्लोजिंग दे रहा था। लेकिन जब हैमर का फॉर्मेशन होता है, मार्केट एक न्यू लो पे ओपन होता है और एक नया लो भी बनाता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी क्लोजिंग जो है वो अपने ओपनिंग के पास आकर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में इस लेवल पर अब बाइंग आई है। हैमर के फॉर्मेशन से पहले मार्केट में सेलर काफी लीड कर रहे थे, वो धीरे धीरे मार्केट में सेलिंग कर रहे थे। लेकिन जब हैमर का फॉर्मेशन होता है उस लेवल पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सेलर वीक पड़ रहे थे और वहां पर उस लेवल पे कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो अब एक्टिव हो रहे थे, जिसके कारण आप देखोगे कि हैमर का फॉर्मेशन होता है। जो शेडो का पोर्शन है वो आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब मार्केट में बायर्स जो थे उन्होंने मार्केट को लो से ऊपर क्लोजिंग दी है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है। अब हम सेकंड कैंडल हैंगिंग मैन को समझते हैं। हैंगिंग मैन जो है ये नेगेटिव कैंडल है। इसके फॉर्मेशन के बाद ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अब मार्केट में अब जो ट्रेंड है वो नेगेटिव की तरफ जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन पॉजिटिव मार्केट में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होगा उससे प्रायर ट्रेंड जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। यहाँ अगर मैं इस पॉइंट को आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव था, सेकेंड आपका हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद आप देखोगे तो थर्ड पॉइंट आपका आ गया कि नेगेटिव ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। हैंगिंग मैन के अगर फॉर्मेशन के लॉजिक को हम समझे तो यहाँ मार्केट जो था पॉजिटिव ट्रेंड में था, एक न्यू हाई पे ओपन हो रहा था और एक न्यू हाई पे क्लोजिंग दे रहा था। जिस दिन हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होता है उस दिन भी मार्केट एक न्यू हाई पे ओपन होता है। उसके बाद एक मार्केट आप देखोगे एक नया लो क्रिएट करता है। इसमें पहले आपको कहीं भी कैंडल में वो फॉर्मेशन नहीं दिखता। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं वापस से जाके ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग देता है। जो ये आपको शेडो का पोर्शन है हैंगिंग मैन के अंदर वो आपको बताता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अब वीकनेस आना स्टार्ट हो चुकी है। हैंगिंग मैन में जो शेडो का पोर्शन रहता है वो मार्केट में अब वीकनेस को बताता है। जो पॉजिटिव ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं अब वीक पड़ रहा है और मार्केट पे उस लेवल पर जहां पर हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ है वहां पर आप देखोगे कहीं ना कहीं अब वीकनेस आ रही है और सेलर एक्टिव हो रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक सिस्टम के साथ आता है। अगर मार्केट में कैंडल फॉर्मेशन वर्क नहीं कर रही होती है तो आपको स्टॉप लॉस में अपनी पोजीशन कट कर देनी होती है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो अगर हम हैमर की बात करें तो कैंडल का जो लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है।
इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और वहां पर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है। हैंगिंग मैन की अगर बात करें तो कैंडल का जो हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है और वहां पर आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। एटलीस्ट बॉडी टू शेडो का जो रेशियो रहेगा वो एटलीस्ट 1:2 रहना चाहिए। बॉडी का रेशियो ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हैमर है तो कलर ग्रीन ही होगा या हैंगिंग मैन है तो कलर रेड ही होगा। जब तक फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तक हम उसे ट्रेड करेंगे। अगर आप फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो जो हमने कहा था कि बॉडी टू शेडो रेशियो, ये दोनों कैंडल ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले प्रायर ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर प्रायर ट्रेंड अगर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे हम हैमर या हैंगिंग मैन नहीं कहने वाले। स्टॉप लॉस को काफी अच्छे से आपको फॉलो करना है। इस वीडियो में हमने टारगेट की बात नहीं की है क्योंकि अगर बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो हमें हमारे टारगेट को ट्रेल करना रहेगा और ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।